नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बेवकूफी और समझदारी के एक फैसले के बीच फंस चुके, या फिर यूं कहें कि धर्म संकट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर या बीजेपी हरियाणा फंस चुकी है, क्योंकि उन्हें एक ऐसा फैसला लेना है, एक ऐसा फैसला करना है जिस पर बीजेपी का पूरा राजनीतिक भविष्य हरियाणा प्रदेश का टिका हुआ है, निर्भर करता है। और कहीं ना कहीं उसी फैसले पर विपक्ष की आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली है, वो भी निर्भर करेगा। हम बात कर रहे हैं चुनाव का सही समय पर होना, या फिर यूं कहें कि चुनाव की सही टाइमिंग। लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि ये चर्चाएं भी बड़े जोरों पर है, या फिर तय समय अनुसार अक्टूबर 2024 में ही चुनाव होंगे। इन दोनों स्थितियों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अब बीच में फंस चुके हैं, क्योंकि फैसला बड़ा सोच समझकर और बड़ी समझदारी, बड़ी चतुराई के साथ लेना होगा। हर पहलू पर विचार विमर्श करके, हर पहलू को, हर समीकरण को, हर फैक्टर को देखते हुए यह फैसला लेना होगा, क्योंकि इसी एक फैसले पर हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार भी बन सकती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का बेड़ा गर्क भी हो सकता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि 3 राज्यों में बंपर जीत के बाद बीजेपी का जोश बिल्कुल हाई है, और अब हर व्यक्ति भी यह मानने लगा है, और विपक्ष के नेता भी यह मानने लगे हैं कि केंद्र में तीसरी बार मोदी ही आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है समय, और जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, बीजेपी हरियाणा को बिल्कुल उचित समय पर और उचित फैसला करना होगा, और उसी फैसले पर हार जीत तय होगी। उसी फैसले से बीजेपी का भविष्य तय होगा, और उसी फैसले से विपक्ष की भूमिका, विपक्ष का भविष्य भी तय होगा, विपक्ष के दलों का भविष्य भी तय होगा। अब फैसला क्या होने वाला है वो तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही बता सकते हैं, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं, जो समीकरण बन रहे हैं, जो फैक्टर बन रहे हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। क्या लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होंगे, या फिर विधानसभा चुनाव हरियाणा में तय समय अनुसार अक्टूबर 2024 में ही होंगे? दोनों स्थितियों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करवाने की बात पर, तो फिलहाल 3 राज्यों में जीत के बाद मोदी की एक लहर दोबारा से पीक पर है। हरियाणा में भी यह बात हर कोई मानने लगा, विपक्ष की जुबान से भी यह बात सुनने को मिल जाती है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर 2019 की तरह जीत हासिल कर ले, तो उसमें कोई आश्चर्य की, हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन बात यह होगी कि क्या हरियाणा सरकार लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करवाने वाली है, करवाएगी, या क्या हरियाणा सरकार मोदी के चेहरे पर, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी, या फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने चेहरे पर, अपने दम पर चुनाव लड़ने वाले हैं? कहीं ना कहीं यह बात तय है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले ही यह स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं कि वो हर तरीके से चुनाव करवाने के लिए वो और उनकी पार्टी, उनकी सरकार बिल्कुल तैयार है। और उन्होंने अपनी गेंद जो है हाईकमान के पाले में डालने का काम किया था कि अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला हाईकमान को करना कि वो किस प्रकार चुनाव करवाना चाहते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वो लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करवाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है जिस प्रकार के पिछले 10 सालों की नेगेटिव छवि बीजेपी की हरियाणा के लोगों के अंदर, हरियाणा की जनता के अंदर है, उसको मोदी के नाम पर भुनाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर का फायदा केंद्र के साथ साथ हरियाणा प्रदेश की सरकार बनाने में भी उठाया जा सकता है। मोदी के नाम पर जब वोट आएंगे, तो साथ ही वोटर बीजेपी को भी वोट करेगा, और कहीं ना कहीं इसी रणनीति के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आगे बढ़ रहे हैं, और इसी विचार पर बड़ा जोर देकर कह रहे हैं कि यही सबसे उचित ऑप्शन होगा, उचित निर्णय होगा कि लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव करवा देने चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाईकमान को सुझाव भेज दिया है, हाईकमान की तरफ से अभी इस बात पर कोई भी टिप्पणी नहीं आई। अब अगर बात करें तय समय पर चुनाव की, तो सबसे पहले 2019 के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालनी पड़ेगी, क्योंकि लोकसभा में 2019 में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें हरियाणा के अंदर हासिल की, लेकिन ठीक उसके 6 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए,
तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होते होते बचा। जो बीजेपी 75 पार का नारा लेकर चल रही थी, 75 बार का आंकड़ा लेकर चल रही थी, वो बिल्कुल 40 सीटों पर सिमट कर रह गई। और कहीं ना कहीं जब सरकार बनाने की बारी आती है तो बीजेपी को जेजेपी और निर्दलीय विधायकों का सहारा लेकर बैसाखी वाली सरकार बनाने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अब अपने मिशन 2024 में जुट चुके। वो चाहते हैं कि 2024 में पिछली बार की तरह लंगड़ी सरकार ना होकर पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी आएगी और तीसरी बार सरकार रिपीट होगी। हालांकि ऊपर ये तय मान सकते हैं लगभग कि मोदी तीसरी बार आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर स्थिति बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बना सकते। हालांकि अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मोदी के चेहरे पर, मोदी के नाम पर चुनाव न लड़कर अलग से विधानसभा चुनाव करवाते हैं, तय समय अनुसार विधानसभा चुनाव होते हैं और अपने दम पर, अपने नाम पर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली बात उनके अंदर ना घट जाए। क्योंकि 2 बार सरकार बनने के बाद तीसरी बार जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जोश बिल्कुल हाई था तो उन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ा हरियाणा प्रदेश में और कहीं ना कहीं 15 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई 2014 के अंदर। जिसके बाद अब बीजेपी भी तीसरी बार सरकार बनाने के मोड़ पर आ खड़ी हुई है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि मोदी के नाम पर चुनाव करवाए जाते हैं, हरियाणा प्रदेश में भी मोदी के नाम पर वोट लिए जाते हैं, मोदी की आंधी में, मोदी की लहर में वोट प्राप्त किए जाते हैं, या फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने चेहरे पर, अपने दम पर चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो यह भी मानकर चला जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर में भी घट सकती है, बन सकती है। अगर वो लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करवाए जाते हैं तो मामला केंद्रीय हो जाएगा और कहीं ना कहीं जनता की जो है सोच स्थानीय मुद्दों पर ना जाकर केंद्रीय मुद्दों पर विस्थापित हो जाएगी और जिसका फायदा सरकार उठा सकती है। लेकिन अगर अलग चुनाव होते हैं तो स्थानीय मुद्दों का जोर रहेगा, स्थानीय जो फैसले सरकार ने पिछले 10 सालों में लिए हैं, जिससे जनता में नाराजगी रही है, जिससे जनता में अक्सर विरोध और रोष देखने को मिला है, वो सभी चीजें कहीं ना कहीं पीक पर होंगी और जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का तीसरी बार मनोहर सरकार बनाने का जो सपना है वो धरा का धरा रह सकता है। अब बात यही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या फैसला करते हैं और उसके बाद हाईकमान किस फैसले पर मोहर लगाता है। हालांकि यह भी तय है कि हाईकमान किसी भी सूरत में नहीं चाहेगा कि स्थानीय मुद्दों का प्रभाव लोकसभा चुनाव यानी कि केंद्रीय चुनाव पर पड़े, 2024 के फाइनल मुकाबले पर पड़े, जिसके तहत यह फैसला हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। लेकिन यह चर्चा भी बड़े जोरों पर है कि साथ में चुनाव हो सकते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, और अगर वास्तव में ही ऐसा होता है तो उसके अलग ही समीकरण, अलग ही फैक्टर देखने को मिलेंगे। और अगर अलग से विधानसभा चुनाव करवाए जाते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं, तो यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, यह बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता है कि तीसरी बार मनोहर सरकार आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस जैसी कहानी बीजेपी पर भी बीत सकती है। और कहीं ना कहीं यह पूरा मामला अब निर्भर करता है हाईकमान पर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर, क्योंकि उनका जो फैसला होगा उसी फैसले से बीजेपी का राजनीतिक भविष्य भी तय होगा और कहीं ना कहीं बीजेपी मिट्टी में भी उसी फैसले के कारण मिल सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं चुनाव की टाइमिंग को लेकर? क्या लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ हो सकते हैं? क्या सरकार करवा सकती है या फिर होने चाहिए, या फिर अलग से जो है तय समय अनुसार विधानसभा चुनाव हरियाणा प्रदेश के अंदर होने चाहिए? तमाम चीजों को लेकर अपनी राय कमेंट में जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।